नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो नरमपंथी चरण से है, जो 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है तो उदारवादी चरण। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो मुंबई शहर में। अगला पॉइंट है, कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। अगला पॉइंट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय। अगला पॉइंट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला पॉइंट है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूमर। अगला पॉइंट है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो एओ हुम को। अगला पॉइंट है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी। अगला पॉइंट है, ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? तो सूर्यनाथ बनर्जी। अगला पॉइंट है, इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो रिपन। अगला पॉइंट है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला पॉइंट है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 ईस्वी के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लीटन। अगला पॉइंट है, लीटन द्वारा पारित यानी प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो 1878 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अगला पॉइंट है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदार के कल्याण के लिए। अगला पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में। अगला पॉइंट है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे तो द्वारकानाथ टैगोर। अगला पॉइंट है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे। अगला पॉइंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो इंडियन एसोसिएशन। अगला पॉइंट है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 में। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। अगला पॉइंट है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला पॉइंट है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो उदारवादियों ने। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो दादा भाई नौरोजी 1904 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला पॉइंट है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एलिगन। अगला पॉइंट है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। अगला पॉइंट है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।